Good morning student. Today I am going to explain the chapter number 12 of class 7th reproduction in plants. Okay student, इस चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे कि प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है. ठीक है, प्लांट में रिप्रोडक्शन जैसे मीन्स एनिमल में भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, रिप्रोडक्शन हो गया क्या, इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन होता है. ठीक है, जैसे मीन्स हम क्या करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को क्या बढ़ाते हैं. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं. ओके, सो एज लाइक दैट इन अ प्लांट, ऐसा भी प्लांट्स में भी होता है. ठीक है, सो द फर्स्ट हेडिंग इज रिप्रोडक्शन. सबसे पहले हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है. ओके स्टूडेंट, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच, ओके, द प्रोसेस इन विच प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ओके, इज नोन एज व्हाट, रिप्रोडक्शन. उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं. क्या कह रहा है स्टूडेंट, वंस रिपीट द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, सो लिसन केयरफुली. The process in which production of individuals, what, production of individuals from their parents. Okay, क्या होता है इस प्रोसेस में, क्या होता है, एक न्यू इंडिविजुअल्स का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है. किसके द्वारा, उनके पेरेंट्स के द्वारा. ठीक है, उसको हम किस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस नोन एज व्हाट, रिप्रोडक्शन. ओके, रिप्रोडक्शन बोलते हैं. सो स्टूडेंट, टाइप ऑफ फॉलोइंग मींस कह रहा है कि पार्ट ऑफ द फॉलोइंग मींस प्लांट्स कह रहा है. अब हम किसकी बात करेंगे, हम किस में पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन किस में पढ़ रहे हैं, प्लांट्स में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट. सो क्या कह रहा है कि जो प्लांट में पार्ट्स होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, मींस प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, सो द फर्स्ट इज व्हाट, means before the explaining the part of following parts, I explain the some topics. Most plant have root, stem and leaves. Okay, these are called vegetative parts of the plant. क्या कह रहे स्टूडेंट, हमारे प्लांट्स मींस प्लांट किंगडम में, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो तीन पार्ट से हो सकता है. ठीक है, तो बाय रूट हो सकता है, ओके, बाय स्टेम हो सकता है, ओके, एंड बाय व्हाट, लीव्स हो सकता है. जैसे एग्जाम्पल है बाय रूट. ओके, बाय रूट का एग्जाम्पल लेते हैं, क्या होगा, बाय रूट का हम लेते हैं स्वीट पोटैटोज ले लेते हैं. ठीक है, ओके स्टूडेंट, एंड द बाय लीव्स. अब लीव्स पत्तों से पेड़ का बनना, उसे हम क्या बोलते हैं, बाय लीव्स रिप्रोडक्शन बोलते हैं. जैसे एग्जांपल ब्रायोफिलम. ठीक है, ब्रायोफिलम एक ऐसा लीव्स है जिसके पत्ते से क्या होते हैं, न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं. ओके, एंड बचा क्या, बाय स्टेम. ये तो आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट कि बाय स्टेम से मींस स्टेम तनाव से जो मींस नए पेड़ तैयार होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाय स्टेम रिप्रोडक्शन. जैसे एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है व्हाट, रोज है. ठीक है, गुलाब हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं. ठीक है, वो क्या बेस्ट एग्जांपल माना जाता है. ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट. अब रिप्रोडक्शन इन प्लांट मेथड में क्या होता है, दो तरह के मेथड होते हैं. एक होता है एसेक्सुअल होता है और एक दूसरा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. सो आई एक्सप्लेन फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाम से क्लियर है स्टूडेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस ऐसा रिप्रोडक्शन प्रोसेस जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, केवल सिंगल पेरेंट क्या हो, इन्वॉल्व हो. ठीक है, एंड produce a new individuals. Okay, that is called asexual reproduction. Okay student, according to the explanation, asexual reproduction in plants, a production of a new plant from a single parent without the involvement of gamete, okay, is called asexual reproduction. Okay student, so I explain. Okay, क्या कह रहा है स्टूडेंट, कह रहा है कि जो प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल, वो एक ऐसा रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जिसमें एक नया प्लांट का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, नया प्लांट ग्रो होता है. ओके स्टूडेंट, अ सिंगल पेरेंट, किसकी, केवल एक सिंगल पेरेंट की वजह से. ठीक है, क्या कह रहा है, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, बिना किसी गैमेट्स के इन्वॉल्व हुए बिना. ठीक है, ओके स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. उसे क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बोलते हैं. स्टूडेंट, इस डेफिनेशन में एक वर्ड आया है गैमेट्स. गैमेट्स क्या होता है, गैमेट्स क्या होता है स्टूडेंट, अब मेल क्या होता है, एनिमल में क्या होता है, रिप्रोडक्शन जब होता है तो मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज करते हैं. ठीक है, तो क्या मींस उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. उसके बाद क्या होता है, जाइगोट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद एम्ब्रियो में होता है, देन आफ्टर दैट बेबी में होता है. बट इधर क्या हो रहा है, जो न्यू प्लांट मींस ग्रो हो रहा है, यहाँ पे प्लांट जो है, तो गैमेट्स का मतलब होता है कि मेल फीमेल का जो क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको, सेक्स सेल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा. ठीक है, उसका दूसरे किसी पेरेंट्स का कोई भी गैमेट्स नहीं चाहिए होता है, जिससे एक नया पौधा तैयार होता है. उसी को हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल व्हाट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. ओके, सेकंड क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. इसमें क्या होगा स्टूडेंट, ठीक उसका ठीक क्या होगा, अपोजिट होगा. ओके, द प्रोसेस इन विच, क्या होता है, द प्रोसेस इन विच अ न्यू प्लांट production means production of a new plant, okay, with the involvement of the two parents. Okay, that is called what, sexual reproduction in plant. Okay, according to the explanation, the production of a new plant from the existing parent by the fusion of their gamete is called सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या कह रहा है स्टूडेंट,
क्या कह रहा है कि जब इसमें क्या ऐसा प्रोडक्शन है, कैसे न्यू प्लांट का प्रोडक्शन हो जिसमें क्या हो, दोनों पेरेंट्स क्या हो, इन्वॉल्व हो, ठीक है, एंड ऑफ फ्यूजन ऑफ देयर गैमेट, और उनके गैमेट्स का क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा हो, फर्टिलाइजेशन हो रहा हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। देखो स्टूडेंट, तो हम इसमें डिफरेंशिएट करेंगे। पहले हम क्या सिंगल गैमेट्स इन्वॉल्व हो रहा था, इसमें क्या दोनों मींस मेल फीमेल का दोनों का गैमेट्स इन्वॉल्व होगा, फ्यूजन होगा, देन आफ्टर दैट व्हाट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा, देन उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, देन आफ्टर दैट वो क्या बनेगा, बेबी बनेगा। बट इन प्लांट्स में क्या होगा, मींस क्या होगा, जब सिंगल पेरेंट्स का गैमेट इन्वॉल्व होगा तो क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे इन अ प्लांट, ओके। एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट क्या होगा, जब दोनों पेरेंट्स मींस मेल और फीमेल के गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे, फ्यूजन करेंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बाद क्या होगा, वो न्यू प्लांट मींस न्यू जाइगोट में कन्वर्ट होगा, देन उसके बाद एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो इन द सेंस कि एम्ब्रियो में जो कन्वर्ट होता है तो फिर उसके बाद बेबी ना बनकर, वो बेबी तो मेल में होता है, मींस ह्यूमन एनिमल्स में होता है, इसमें क्या होगा, न्यू प्लांट तैयार होगा, ओके स्टूडेंट। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ओके। सेकंड वन, अब स्टूडेंट सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स होते हैं, इसके कई सारे पार्ट्स हैं, लगभग 5 या 6 पार्ट्स है, बट आप लोग के सिलेबस में क्या है स्टूडेंट, क्लास 7 के सिलेबस में क्या है, केवल फ्रेगमेंटेशन की एक्सप्लेनेशन दी गई है, ओके, एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन दी गई है, एंड स्पोर फॉर्मेशन है। सो स्टार्ट करते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या कह रहा है कि फ्रेगमेंटेशन क्या कह रहा है कि द ब्रेकिंग अप टू द बॉडी ऑफ प्लांट इनटू 2 or more fragments, okay, where each fragment grow and mature to form a new plant is called fragmentation। क्या कह रहा है स्टूडेंट, कह रहा है कि कोई एक ऐसी मींस किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी हो, उस बॉडी के पार्ट्स का क्या ब्रेकिंग हो रहा है, मींस क्या वो ब्रेक हो जा रहा है, टूट जा रहा है, मींस अलग अलग पार्ट में हो जा रहा है, 2 या 2 से अधिक पार्ट में, ठीक है। और वो जो टूटते हैं, जो पार्ट्स बॉडी के पार्ट, उनको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट जो फ्रेगमेंट्स होता है वो क्या होता है, एक न्यू बेबी में क्या होता है, मींस एक न्यू प्लांट्स में क्या होता है, डेवलप हो जाता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, ओके स्टूडेंट। सेकंड वन, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है स्टूडेंट, द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ स्पोर एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, ओके, एंड देन means those spore is converted into the new individual, means new plant, that is called what, उसे हम क्या बोलेंगे, स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस बोलते हैं, ओके स्टूडेंट। एंड द थर्ड वन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कह रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which a new plant are produced from a vegetative parts of the plant like root, stem and leaves। क्या कह रहा है स्टूडेंट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट तो है, बट होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, व्हाट, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, मींस द प्लांट रिप्रोडक्टिव पार्ट इज आल्सो नोन एज वेजिटेटिव पार्ट्स, ओके। सो इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था वेजिटेटिव पार्ट्स क्या क्या होता है, स्टेम होता है, रूट होता है एंड लीव्स होता है। मैंने जो मोड ऑफ मींस पार्ट ऑफ फॉलोइंग द प्लांट्स बताया था कि बाय प्लांट्स, सॉरी बाय रूट, बाय लीव्स, बाय व्हाट, स्टेम, ठीक है, वही बात यहां पे कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये जो बाय रूट, बाय लीव्स, बाय स्टेम होता है, ये सब क्या वेजिटेटिव पार्ट है, ओके स्टूडेंट। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, इसी के हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं, ओके स्टूडेंट। नाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन 2 तरह के होते हैं, फर्स्ट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड सेकंड इज व्हाट, इज मींस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फ्रॉम द नेम इज क्लियर, दैट नेम से क्लियर है स्टूडेंट कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन मींस क्या होता है, जो कि प्रकृति से होती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल प्रोपगेशन बोलते हैं। तो नेचुरल प्रोपगेशन में किससे होता है स्टूडेंट, बाय स्टेम, बाय लीव्स, बाय रूट होता है, क्लियर, ठीक है। सो देखो क्या कह रहा है, बाय स्टेम, बाय रूट, बाय लीव्स। आपको मैंने बता दिया है कि मैंने मींस पहले एक्सप्लेन कर दिया कि बाय रूट से क्या होता है, जो भी रूट से जो भी प्लांट्स तैयार होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बाय रूट रिप्रोडक्शन प्लांट बोलते हैं। एंड जो रूट से मींस जो स्टेम से तैयार होते हैं, ओके स्टूडेंट, उन्हें हम क्या बोलते हैं, व्हाट, बाय रूट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, रोज का एग्जांपल दिया था, बेस्ट एग्जांपल माना जाता है, ठीक है। एंड सेकंड वन इज व्हाट, बाय लीव्स, ओके, मींस पत्तों से, जो मींस पत्तों से न्यू प्लांट ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बाय लीव्स इन प्लांट किंगडम, ओके। सो बेस्ट एग्जांपल ऑफ द बाय रिप्रोडक्शन ऑफ इन द लीव्स, सॉरी बाय द लीव्स, व्हाट, ब्रायोफिलम, ओके स्टूडेंट। सो अब आते हैं हम आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन पे, मींस आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल में क्या होता है स्टूडेंट, 2 तरह के इसमें नियम होते हैं, ठीक है। इसके और भी ज्यादा नियम होते हैं, बट आप जब हायर क्लास में आओगे तो इसके बारे में डिटेल पढ़ोगे, बट इन योर क्लास ओनली मींस 3 टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कटिंग, लेयरिंग एंड ड्राफ्टिंग, ओके। कटिंग क्या होता है स्टूडेंट, जब हम क्या करते हैं, एक ही ब्रीड के, मींस एक ही ब्रीड होगा, सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया गुलाब का, ठीक है, तो एक व्हाइट रोज होता है, एक रेड रोज होता है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, एक जो मींस क्या बोलते हैं, स्टेम होगा,
रेड रोज का ले लेंगे और एक दूसरा क्या ले लेंगे हम, व्हाइट रोज का ले लेंगे, ठीक है। देन आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, एक को वी शेप में, इन आउटसाइड ऑफ द वी शेप एंड एक क्या होता है इनसाइड द वी शेप को क्या करेंगे, कट करेंगे दोनों स्टेम को। देन फिक्स इट, उसे हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। देन ओवरलैपिंग विद द हेल्प ऑफ सॉइल, वेट सॉइल, हम उसे क्या करेंगे, वेट सॉइल से मतलब गीली मिट्टी से क्या करेंगे, ओवरलैप कर देंगे। देन आफ्टर दैट उसको क्या करेंगे, बैंडिंग विद द क्लोथ्स मींस रोप वगैरह, ओके। आप क्या करोगे, उसे क्या करोगे, कपड़े से या फिर किसी रस्सी से क्या करेंगे, बांध देंगे, ठीक है। देन आफ्टर दैट वी आर द प्लांटिंग, हम उसके क्या करेंगे, प्लांटिंग मींस लगा देंगे उस प्लांट को। देन आफ्टर दैट जो न्यू प्लांट ग्रो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कटिंग प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। बाय द कटिंग प्लांट ऑफ रिप्रोडक्शन मींस क्या कर रहा है, कटिंग पार्ट मींस कटिंग प्रोसेस से क्या किया गया है, उसे नया प्लांट उगाया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में बोला जाता है कलम करना, ओके स्टूडेंट, जो गुलाब के पौधों में किया जाता है, ओके स्टूडेंट। नाउ सेकंड इज लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि जो मैरीगोल्ड के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। देन मैरीगोल्ड, जब मैरीगोल्ड का प्लांट्स उसके ब्रांच पे क्या होता है, ग्रो अप होते थे। देन देखा होगा कि वो जो जैसे वी नो दैट कि मैरीगोल्ड का थोड़ा कुछ भी वेट होगा तो क्या होता है, जब मैरीगोल्ड का फ्लावर जब उसके ब्रांच पे, ठीक है, उसके मींस उसके डालियों पे जब होता है, ग्रो होता है, तो उसके वेट बढ़ते, तो क्या होता है, मैरीगोल्ड का जो ब्रांच होता है डाउन की तरफ, नीचे की तरफ, कोई वेट जब वेट बढ़ेगा तो नीचे की तरफ आता है। जैसे नीचे की तरफ आता है, जहां पे वो टच द ग्राउंड, जैसे टच द, जहां पे वो ब्रांच जहां पे ग्राउंड को टच करता है, ठीक है, जहां पे टच करता है, देन उसके सपोर्ट के लिए एक न्यू रूट तैयार होता है। जब न्यू रूट तैयार होता है, देन आफ्टर दैट इट विल कन्वर्टेड इनटू द न्यू प्लांट। वो क्या होता है, दूसरे मींस पार्ट में मींस दूसरे न्यू प्लांट में वो क्या होता है, ग्रो हो जाता है, ओके स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ लेयरिंग प्रोसेस। तो ये क्या है, लेयरिंग मोड ऑफ मींस आर्टिफिशियल प्रोसेस है इन अ रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, ओके। थर्ड वन, ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग क्या होता है स्टूडेंट, जब क्या होता है ड्राफ्टिंग, एक प्लांट्स ले लेते हैं, ठीक है, एक ही ब्रीड का एक ले लेते हैं, सपोज करें हम जैस्मिन ले लिए, दूसरा एक और जैस्मिन ले लिए, ठीक है। इसमें ग्रो अप कम हो रहा है, इसमें ज्यादा होता है, हम क्या करते हैं, इस जैस्मिन के प्लांट्स के मींस स्टेम को और इस प्लांट के स्टेम को बाय इन अ पोट मींस जो गमले होगा उसी की बात करें, उस गमले में क्या करते हैं, दोनों ब्रांच को क्या करेंगे, हम ओवरलैपिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सॉइल, वेट सॉइल। देन आफ्टर दैट उसे हम क्या करेंगे, मींस रॉप से या फिर क्लॉथ से क्या करते हैं, बांध देते हैं, ठीक है। देन ग्रो अ न्यू प्लांट, जिसमें फूल नहीं लग रहे थे, वो क्या आगे नए मींस क्या होगा, नए फूल में ग्रो अप हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग प्रोसेस बोलते हैं, ओके स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट वन, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है स्टूडेंट, हम किसी भी प्लांट के क्या करते हैं, एक टिश्यू को लेते हैं और दूसरे प्लांट के एक टिश्यू को ले लेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको टेस्ट में कल्चरिंग करते हैं, उसकी क्या करते हैं, कल्चरिंग करते हैं। दैट देन आफ्टर द कल्चरिंग, जब कल्चरिंग हो जाता है, एक न्यू प्लांट ग्रो होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, टिश्यू कल्चर। सो आई एक्सप्लेन द विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लेनेशन, ओके। इट इज द टेक्निक ऑफ राइजिंग अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ tiny portion of the plant tissue called what, explant in the nutrient medium under aseptic, ओके, फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन कंडीशन। क्या करे स्टूडेंट, कोई प्लांट होगा जिसमें क्या हो रहा होगा, जिसमें क्या लग रहा होगा कि मींस उस प्लांट में क्या इन्फेक्शन लग गया, और एक प्लांट है उसी ब्रीड का जो एकदम नॉर्मल है, तो क्या करते हैं, इसका टिश्यू लेके उसका टिश्यू लेके मिक्सअप करके एक न्यू प्लांट ग्रो करते हैं, ताकि जो न्यू प्लांट है उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, वो अच्छा सा प्रोडक्शन उसमें हो, और न्यू प्लांट मींस अच्छे प्रोडक्शन करे, अच्छे फ्लावरिंग करे, ओके स्टूडेंट। सो उससे जो प्रोसेस, उस प्रोसेस से जो न्यू, उस टेक्निक से जो न्यू प्लांट तैयार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं, ओके स्टूडेंट। सो द नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फ्लावर, ओके स्टूडेंट। हम बात करेंगे जो मींस रिप्रोडक्शन इन फ्लावर है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। मींस उस फ्लावर के अंदर क्या क्या रिप्रोडक्शन का मींस पार्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे। पहले देखते हैं फ्लावर क्या था, व्हाट इज द फ्लावर, द प्लांट दैट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या कह रहा है कि ऐसे प्लांट जो क्या करते हो, जो क्या बियर करते हो, फ्लावर्स बियर करते हो, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट। द पार्ट ऑफ फ्लावर, अब देखते हैं क्या क्या पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, ओके स्टूडेंट। सो पहले क्या है, सेपल्स है, पेटल्स है, ओके, एंथर है, फिलामेंट है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ओके स्टूडेंट। तो मैं इस टॉपिक को मैं क्या करना चाहता हूं, इस टॉपिक को मैं आपको फ्लावर्स में दिखाना चाहता हूं, ओके। सो लेट हैव अ स्टार्ट। देखो स्टूडेंट, ये दिस इज अ फ्लावर, क्या है हमारा ये फ्लावर है, ठीक है, उसको साइंस क्या बोलते हैं, मींस ये साइंटिफिक नेम इसका आइकॉर्निया, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में हिबिस्कस फ्लावर बोलते हैं, मींस गुड़हल का फूल करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट पहले क्या है, सेपल्स। स्टूडेंट देखो सेपल्स क्या है, सेपल्स किसे बोलेंगे स्टूडेंट, जो ये ग्रीन पार्ट मींस ग्रीन जो एक एक ये जो जिसे बोलते हो आप लोग क्या बोलते हो, पंखुड़ी बोलते हो, ठीक है। तो ये जो ग्रीन पार्ट है, ठीक है, ये जो नीचे के जिसको मैं निकाल रहा हूं फ्लावर में से, जो पार्ट्स में निकाल रहा हूं, ठीक है, इसको क्या सेपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेपल्स। एक सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेपल्स बोलते हैं, ठीक है, ओके, गॉट इट। एंड द ग्रुप ऑफ सेपल्स, एंड द ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स, उसे हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट, पेटल्स। पेटल्स क्या होता है स्टूडेंट, ये जो सिंगल मींस ये क्या है, जो आपके ये जो लिप्स हैं इस फ्लावर के जो पत्ते हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं।
अब देखो स्टूडेंट, एक सिंगल यूनिट को हम, एक सिंगल यूनिट ऑफ लीव्स को क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। एंड द ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड व्हाट? कोरोला। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे ग्रुप में हम क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ हमारा क्या बचा? मेन इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बचे। ओके, सो दिस इज द व्हाट? दिस इज द ओवरी एंड दिस इज एंथर। ओके, एंड दिस इज फॉलन ग्रेन्स। जो येलो पार्ट दिख रहा है क्या हमारा? फॉलन ग्रेन्स है। सो लेट हैव अ टुक एंथर। एंथर क्या है? जो स्टूडेंट, जो ये हमारे रेड पार्टिकल्स मींस रेड जो ये दिख रहे हैं ना, ब्रांचेस, रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? तो ये जो रेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं? व्हाट क्या बोलते हैं? हम इसे एंथर बोलते हैं। और ये हमारा क्या है? जो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, एंड द एंथर एंड फिलामेंट ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? स्टेमन। मींस वी कैन से दैट द एंथर एंड फिलामेंट कलेक्टिवली इज कॉल्ड व्हाट? स्टेमन। ओके स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट वन थिंग इज मोर, स्टेमन जो होता है, ठीक है, वो मेल का मींस फ्लावर का मेल पार्ट्स होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, जिसे और क्या नाम देते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं। ओके, एंड द सेकंड वन मींस नेक्स्ट वन स्टिग्मा। कह रहा है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टूडेंट, ये जो ये ऊपर के ये तो एंथर हो गया, ठीक है? मींस एंथर पे हमारे जो येलो पार्टिकल्स पाउडरी फॉर्म होते हैं इसको क्या बोलते हैं? फॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। ओके, एंड जिसपे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट? एंथर बोलते हैं। ये तो ऊपर वाला जो ये है ऊपर के जो रेड लाइंस मींस रेड स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसके ऊपर रेड डॉटेड है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। ये क्या कहलाता है? हमारा स्टाइल कहलाता है, ठीक है? एंड इसके नीचे जो होता है यहाँ पे, ठीक है, ये पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको हम बोलते हैं लेट हैव अ टुक, इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। ओके, एंड दिस स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी इज कलेक्टिवली कॉल्ड व्हाट? क्या बोलते हैं? पिस्टिल्स बोलते हैं या फिर व्हाट? कार्पेल बोल सकते हैं। ओके, स्टेमन क्या होता है? स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। अब देखो स्टूडेंट, ये जो स्टेमन होता है, ठीक है, ये क्या होता है? मेल फ्लावर का मींस फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। एंड द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर इज आल्सो नोन एज एंड्रोसियम। ओके स्टूडेंट, एंड द नेक्स्ट वन पिस्टिल। जो पिस्टिल होता है ये क्या होता है? फीमेल ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर होता है, ठीक है, जो नीचे होता है बेस में, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंड द पिस्टिल इज आल्सो नोन एज व्हाट? गाइनोसियम। क्या बोलते हैं? गाइनोसियम बोलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल स्टूडेंट। ओके, सो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल क्या होता है? यूनिसेक्सुअल इन द सेंस कि ऐसे फ्लावर जिसमें ओनली वन मींस वन ऑर्गन मींस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, या तो स्टैमेन हो या फिर पिस्टिल हो। ओके स्टूडेंट, दैट फ्लावर इज कॉल्ड व्हाट? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एंड नाउ द बाइसेक्सुअल फ्लावर मींस द फ्लावर हैविंग द बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मींस स्टैमेन एज वेल एज व्हाट? पिस्टिल। ओके, अगर दोनों मींस फ्लावर में दोनों पार्ट पोर्शन है, स्टैमेन भी है और पिस्टिल भी है, तो हम क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। नाउ दिस स्टूडेंट, द मेन टॉपिक इज स्टार्ट मैकेनिज्म ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मींस अब देखो क्या कह रहा है कि मींस मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। मींस इसमें चार पांच केस दिए रहेंगे, ठीक है, इस टॉपिक में, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है पॉलिनेशन, सेकंड है फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड है व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ seed and fruits, and the fourth one germination of seed. Okay, so let have explain the first topic, pollination. Pollination क्या होता है student? The transfer of pollen grains. क्या क्या है student? The transfer of pollen grain from anther to the stigma of the other flower. Okay student, that is called pollination. क्या कह रहा है? Once repeat the definition of pollination. The transfer of pollen grain from anther to the stigma of the other's flower, that is called pollination. Okay student, and the pollination is also 5 types: self pollination, cross pollination, okay, pollination by insect, pollination by wind, and pollination by water. So I explain the first pollination type means self pollination. Self pollination क्या होता है student? Means the pollination in which the pollen grain is transferred in the same plant's flower. Means क्या कह रहा है? Means एक क्या स्टूडेंट, एक प्लांट है, ठीक है, उसमें क्या है? फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स निकले हुए हैं, ठीक है, तो जो एक फ्लावर का फॉलन ग्रेन होगा वो उसी पेड़ के दूसरे फ्लावर में क्या होगा? फॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। एंड द सेकंड वन क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है स्टूडेंट? प्लांट है, उसमें फ्लावर निकले हैं, ठीक है, और एक दूसरा प्लांट है, उसमें भी फ्लावर निकले हैं, ठीक है, तो इस प्लांट का फॉलन ग्रेन निकल के क्या होगा? बाय द हेल्प ऑफ मीडियम, ठीक है, वो फॉलन ग्रेन क्या होंगे? विद द हेल्प ऑफ मीडियम, मीडियम के द्वारा उस फ्लावर के किसमें? रिप्रोडक्टिव पार्ट में चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। थर्ड वन पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। अब ये पॉलिनेशन कैसे होगा? इंसेक्ट के द्वारा होगा। होता है क्या स्टूडेंट? जो फॉलन ग्रेन होता है बस ट्रांसफर होता है, बस वहां पे क्या आ जाता है? मीडियम्स आ जाते हैं, ठीक है, तो इसमें पॉलिनेशन किसके हाथ से हो रहा है? इंसेक्ट के। कैसे? सपोज
हमारा क्या है, फ्लावर है, उस पे क्या है, हनी बी बैठी, ठीक है। तो हनी बी के लेग्स में क्या होते हैं, जो पाउडरी फॉर्म होते हैं, जो येलो पाउडरी फॉर्म होते हैं, जिसे हम फॉलन ग्रेन्स बोलते हैं, वो क्या होते हैं, उनके लेग्स में क्या होते हैं, स्टिक कर जाते हैं, मींस चिपक जाते हैं, ठीक है। देन आफ्टर दैट जो हनी बी होंगे, ठीक है, वो फ्लाई उस पेपर मींस उस फूल पर से उड़ेंगे, दूसरे फूल पे बैठेंगे, तो वो फॉलन जो उनके पैर में स्टिक रहता है वो उस फूल में चला जाता है। तो ये कैसे, ये पॉलिनेशन किसके हेल्प से हो रहा है, इंसेक्ट के हेल्प से हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन इन इंसेक्ट, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, ओके। एंड द फोर्थ वन पॉलिनेशन बाय विंड, ये ठीक, ये कैसे, किसकी हेल्प से होगा, विंड की हेल्प से होगा। मींस फॉलन ग्रेन जो होंगे किससे ट्रांसफर होंगे, विद द हेल्प ऑफ विंड। जब हवा बहेगा तो इस फूल के फॉलन ग्रेन्स हवा के हेल्प से क्या, मींस हवा बहेगा, हवा के बहने से क्या होगा, वो फॉलन ग्रेन मींस उस पे से निकल के किस पे, किसी दूसरे फ्लावर के किस पे चले जाएंगे, फ्लावर्स पे चले जाएंगे, वो फॉलोइंग, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पॉलिनेशन बाय विंड। एंड द लास्ट वन पॉलिनेशन बाय वाटर, ठीक है स्टूडेंट, ये किसके हेल्प से होगा, वाटर के हेल्प से होता है, ठीक है। मींस वो फॉलन क्या होंगे, वाटर के हेल्प से किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर चले जाएंगे, उसके उससे हम क्या बोलते हैं, वो मतलब किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में चले जाते हैं, क्योंकि एंथर पे क्या होता है, फॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, जो ट्रांसफर होता है किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, पॉलिनेशन बाय वाटर, ओके स्टूडेंट। सेकेंड वन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट, व्हेन द मेल गैमेट्स, ओके, मैं ये सारी बातें प्लांट किंगडम की बात कर रहा हूं, ओके स्टूडेंट, okay, so I will explain the fertilization in the plant, okay, when the male gametes, okay student, when the male gamete is fused with the female gamete, क्या होता है, जब कोई male gametes प्लांट का कोई भी मेल गैमेट, ओके, किसी प्लांट के फीमेल गैमेट से, ठीक है, किसी प्लांट के फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है, दैट इज कॉल्ड सिंगेमी, उसे क्या बोलते हैं, सिंगेमी बोलते हैं, ठीक है। इन हायर क्लास यू विल जस्ट स्टडी अबाउट द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, व्हेन द मेल गैमेट फ्यूज विद द फीमेल गैमेट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फर्टिलाइजेशन इन एनिमल रिप्रोडक्शन, ओके। बट इन प्लांट्स क्या होता है कि जब मेल गैमेट्स फ्यूज करता है फीमेल गैमेट से, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सिंगेमी बोलते हैं, ठीक है। बट आप लोग नॉर्मली उसे क्या समझे, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, देन जब फर्टिलाइजेशन मींस जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, तो जब क्या होता है, जब मेल फीमेल गैमेट्स फ्यूज हो जाते हैं, तो क्या उस किस में कन्वर्ट होता है, देन इट विल डेवलप इनटू जाइगोट, क्या होता है, जाइगोट में बदलता है। देन जाइगोट इज डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, मींस वी कैन से दैट एन न्यू मींस इंडिविजुअल, सो क्या होता है, नए इंडिविजुअल में बदलता है, ओके स्टूडेंट। थर्ड वन फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट, उसके बाद जो क्या होता है, जो हमारा मींस जैसे वो जाइगोट एम्ब्रियो बदलता है, देन उस एम्ब्रियो जो एम्ब्रियो होता है, एक उसका स्टेज आता है, एनिमल में क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, वो फोएटस में बदलता है, मींस बेबी में बदलता है। ऐसे सेम एज इन अ प्लांट, जो जब एम्ब्रियो बन जाएगा, देन वो किस में कन्वर्ट होगा, या तो मींस सॉरी सीड में वो कन्वर्ट होगा, और वही सीड किस में बदलता है, मींस जब सीड मैच्योर होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, व्हाट, मींस फ्रूट में कन्वर्ट होता है, ओके स्टूडेंट। सो एंड द लास्ट टॉपिक जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या होता है, मींस जर्मिनेशन का मतलब होता है अंकुरित होना, मींस जो सीड होगा वो अंकुरित होगा, ओके स्टूडेंट। क्या होगा, मींस उसमें से एक न्यू प्लांट, छोटे से न्यू प्लांट मींस व्हाइट कलर में ग्रो करता है, उसे क्या बोलते हैं हम, जर्मिनेशन इन सीड बोलते हैं। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड, यू विल जस्ट आल्सो सी दैट, आपने चना देखा होगा, चना को भिगो, ठीक है, भिगोने के बाद 2 दिन रख दो, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, व्हाइट कलर के उसमें से प्लांट्स निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, उसे हम क्या बोल सकते हैं, जर्मिनेशन इन प्लांट, सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाएगा, ठीक है। सो let us have the explanation portion, the process in which a seed begin to grow into a baby plant when favorable condition are available is called germination of seed। क्या कह रहा है स्टूडेंट, कह रहा है कि जब कोई एक प्लांट हो, ठीक है, मींस जब कोई एक सीड हो, ठीक है, वो जब एक न्यू प्लांट क्या करता है, ग्रो करता है, जब वो एक न्यू प्लांट में डेवलप होता है, ठीक है, ओके, कब, जब उसके मींस उसके आवश्यकता मींस अकॉर्डिंग देयर नीड, ठीक है, जब उसके अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशन होगा, फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल होगा, तब वो क्या एक न्यू प्लांट में ग्रो करेगा, ओके स्टूडेंट। सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड बोलते हैं स्टूडेंट, ओके। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द 12th चैप्टर मींस रिप्रोडक्शन इन प्लांट ऑफ क्लास 7, ओके स्टूडेंट। सो दिस इज द टोटली एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर, ओके। अगर आपने मेरे चैनल को अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, ओके, कमेंट भी करना, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ता हूं। थैंक यू स्टूडेंट।